खाली का तो जीत गए जाते बुझाता के लोग के बात के कुशवाहा ना गांव में आई रहन ना क्षेत्र में आई रहन, जीतलन कोई काम है गांव के इतना बड़ा गांव के पूरे काराकाट में एकदम पवन का ही लहर रही, तूफान की मनमानी लोग सीट दे देता, पता करत नहीं। देखिए, चुनाव के ऐलान के बाद सबसे हॉट सीट बना काराकाट और आज 7वां चरण का आखिरी दिन है। 1 जून को सब लोग मतदान कर रहे हैं और हम नोखा विधानसभा में मौजूद हैं, जो कि काराकाट लोकसभा के अंदर आता है। तमाम लोग बूथ के बाहर थे जो वोट दे के आए। तो हम अब ये जानते हैं कि काराकाट जो इतना हॉट सीट बना रहा, पूरे भारत की नज़र जो काराकाट पे बनी रही, आखिर आज 1 तारीख को जब मतदान किया लोगों ने तो किस मुद्दे पर मतदान किया? चाचा, वोट दे दिया आपने? हाँ। एक बार उंगली दिखा दीजिए जरा। देखिए, इनके हाथ पे स्याही लग गई है, वोट इन्होंने दे दिया। चाचा, किस मुद्दे पर वोट दिया इस बार काराकाट में? ये मुद्दा पर वोट दिया, लेकिन आज तारीख ले उपेंद्र कुशवाहा ना गांव में आई रहन ना क्षेत्र में आई रहन, जीतलन कोई काम है गांव के इतना बड़ा गांव के काम ना भइल। हमनी के ऐसे पवन सिंह का वोट देनी है या उपेंद्र कुशवाहा के एगो वोट कोई ना दिहला, 2-4% आदमी कोई देले हुई। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, अब आप लोग ये मत बोल दीजिएगा कि आप तो भाई सामने से पूछ रही। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं बस काराकाट में ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मुद्दा क्या रहा इस बार काराकाट में वोट करने का। सबसे पहले मीडिया दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मुद्दा यह है कि अभी तक 15 साल से जो भी लोग यहाँ चुन के गए हैं, उसके बाद यहाँ देखने भी नहीं आते हैं। जीतने के बाद कभी भी 3 टर्म हुआ, 4था बार चुनाव अभी जब से लोकसभा गठन हुआ है हो रहा है, उसके बाद जीतने के बाद कोई यहाँ देखने नहीं आता कि हमारे गांव में कोई भी पंचायत में या कोई भी विधानसभा में कोई भी आज तक सांसद फंड से कोई भी काम नहीं हुआ। आप अगर इस रास्ते से आए होंगे, देखे होंगे कि रास्ते का क्या कंडीशन है। आज 15 साल पहले रास्ता बना था, उसके बाद अभी तक इसको कोई देखने वाला भी नहीं है। इसलिए हमारे गाँव के पूरे, हमारे हथनी गाँव है नोखा विधानसभा में, यहाँ के पूरा युवा से लेकर गार्जियन तक एक ही मन बना चुके हैं। अब की बार परिवर्तन होगा, अब बस सिर्फ कैंची छाप पर 12 नंबर पर यहाँ के लोग वोटिंग कर रहे हैं। अभी हमको तो वोट देना है, लेकिन यहाँ के हमारे जितना भाई गार्जियन है वो 12 नंबर पर पूरा वोटिंग कर दे। एक तरफा वोटिंग चल रहा है और एक तरफा चल रहा है। पूरे काराकाट में एकदम पवन का ही लहर रही, तूफान चल रहा है। अब पवन सिंह को जीतने से अभी कोई रोकने वाला नहीं है। एकदम 4 तारीख को रिजल्ट सुनने को आपको मिलेगा कि पवन सिंह एकदम जीत गए हैं। अभी तो हम लोग को लग रहा है कि पूरा एकदम चुनाव जीत गए हैं। अभी के माहौल से ही। धन्यवाद। वोट दे दिया आपने? वोट हमने दे दिया। किस मुद्दे पर वोट किया इस बार? दिया बेरोजगारी, विकास, इन्हीं सब मुद्दों पर हमने वोट दिया। तो क्या लग रहा है कौन आएगा? तो विकास, बेरोजगारी, यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जो पवन सिंह हैं उन्हीं को हम लोग वोट दे रहे हैं, इसलिए कि यहाँ से 15 साल सांसद जो हुए, 10 साल महाबली सिंह कुशवाहा रहे और 5 साल उपेंद्र कुशवाहा, इन्होंने अपने प्रतिनिधि जो सांसदीय फंड है उनसे यहाँ कोई काम एक भी काम नहीं। चाचा, आपने वोट कर दिया? हाँ। एक बार स्याही दिखाइएगा जरा। देखिए, चाचा वोट करके आ गए। किस मुद्दे पर वोट दिए चाचा इस बार? वोट दिया यही से कि मनमानी लोग सीट दे देता, पता करत नहीं खे। आज से जीत के जब से गइल बा MP उपेंद्र कुशवाहा जी, हथनी गांव में का पूरा हमनी के क्षेत्र में दर्शने निकल दिले। एक बार भी नहीं? एक बार नहीं। आ रोड भइल बा कबाड़ी। अब खाली का तो जीत गए जाते बुझाता के लोग के बाप के बपौटी हो गई। फिर कोई पता नहीं जाते हैं यहाँ से। हाँ, फिर आते भी नहीं। फिर कहता फिर तो जीतिए जल जाई। इस बार परिवर्तन का मूड है। जीत जल जाई। कहता मोदी के लहर पर जीत जल जाई। तो इस बार जनता ने परिवर्तन का मूड एकदम दिहन पवन सिंह के खुल के लोग या बोल काम भइल बा। वो रामेश्वर प्रसाद चौरसिया विधायक के रामेश्वर प्रसाद के गइला के बाद बीजेपी के उम्मीदवार रहे, एक काम नहीं खे भइले क्षेत्र में हमनी के। काराकाट लोकसभा में कोई काराकाट नोखा विधानसभा में एक रामेश्वर प्रसाद चौरसिया रहे कि जौन काम करत रहे विधायक, ओकरा बाद में ये ना कोई विधायक अनिता बड़ी ना अली, ना महाबली अलन, ना उपेंद्र कुशवाहा अलन, कभी ना। सारा जनता त्रस्त बा ये लोग से, इसलिए परिवर्तन का मूड है। हाँ चाचा बोलिए। रामेश्वर चौरसिया के आज भी सीट रही तो कोई रोकत ना रहे, तो जौन क्षेत्र में काम करता ओकरा के साइड फेंका जाता। आ 2 दिन के लौंडा लोग के ऐसे पवन सिंह सबसे उम्मीदवार सही बा। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 मिनट चाचा, आपने वोट कर दिया? जी कर दिया। किस मुद्दे पर? सबसे पहले आप यहाँ आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ। क्योंकि हमारे गांव में अभी तक कोई मीडिया वाले, इस लेवल के मीडिया वाले नहीं आए थे, तो आप आई यहाँ मीडिया दर्शन का सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे पूरे गांव की तरफ से। चलिए, थैंक यू।
और हम लोगों ने जो सब लोग ने बताया, भैया लोग बताया, चाचा लोग बताया कि विकास का मुद्दा यहाँ, विकास 15 साल से कुछ नहीं हुआ है। विकास नाम का यहाँ भी नहीं है। जो हमारे महाबली जी थे अभी पिछला, उनसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी थे, तो ये लोग बस सोच रहे हैं कि सोए जीत जाए मोदी जी के नाम पे। तो इस बार हमारे पवन भैया ने एक नारा भी दिया था कि कब ले जनता काम ध्यान ना देबो काम के नाम पर, तो जनता कब ले मोदी जी के आते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पे? विधायक जीतते हैं, आते ही नहीं है, इसलिए हम लोग नए अब की बार उम्मीदवार को चांस दिए हैं कि अब की बार कुछ करें। आप युवा है, आपको ये दिख रहा है क्षेत्र में कि विकास नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है, तो इस बार परिवर्तन का मूड बन गया है। हाँ, बिल्कुल बना है। चाचा आप बैठे हैं, कितने देर से बैठे हैं यहाँ पर? बहुत देर से हम वोट दे दिए हैं। वोट दे दिए हैं? भाई देखिए उंगली दिखा रहे हैं चाचा, एक बार दिखाइए कैमरे पे। देखिए उंगली दिखा रहे हैं कि स्याही लग गया है मेरे हाथ पे और मैंने वोट कर दिया। चाचा किस मुद्दे पर वोट किया आपने? ये काम नहीं हो क्षेत्र में, पवन सिंह के नया चेहरा बा, एक के चलते पवन सिंह के वोट दिया। पहले के जौन भी जीतल गईलन ए हथनी गांव में अभी तक ले इंटर ना कैलन। इलेक्शन के भी दरमियान में आज तक भी ना क्षेत्र में अलन प्रचार करे। इसे परिवर्तन के मूड। कभी बरसात के समय में यहाँ पे आइए, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कैसे आते हैं स्कूल। ऐसे लंबा रास्ता पकड़ के आते हैं, ऐसे कभी नहीं आते हैं। चाचा बड़ी ध्यान से सबकर बात सुनता नहीं, वोट दे देनी कबे देली वोट की करे? अच्छा कौना मुद्दा पे देनी है? अरे हम विकास के मुद्दा पर दिली और विकास हो तो की आई तब विकास होई, नया चेहरा आई विकास होई, नया चेहरा आई तब विकास होई। नहीं मोदी जी से भरोसा उठ गई बात सुन लीजिए। ये जो हमारे उम्मीदवार हैं, क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा जी, आज तक इस गांव में नहीं पधारे हैं, आज तक कभी, जबकि यहाँ 4200 वोट है। जो कह देता है कि नहीं बाबू साहब गांव, उस गांव में जाना ही नहीं है। कहीं भाई इस तरह से जातिवाद तो नहीं होना चाहिए। इसी जातिवाद है यहाँ पर। तो यही से का चाचा वो राजपूत होके जातिवाद करे लगे? नहीं, हमने के राजपूत होके जातिवाद ना बाची। हमने की जनता के नया चेहरा बा, बेचारा कुछ करी, उहे ऊपर ई रहन का कहलन ना रमेश्वर चौरसिया इनका के बोले दीन जा हां बोले चाचा ना वही खड़ा बन तौल हमनी के राजाराम सिंह ना खड़ा बैठ है, खड़ा बताओ पवन सिंह। ये एगो शख्स बा कि आज 150 लड़किन के फ्री में शादी करौल सा। बहुत बढ़िया। फ्री में 150 लड़की के हर एक लड़की के हस्बैंड के एक स्प्लेंडर गाड़ी दिया है। कौन गार्जियन दिया है उसमें? कोई नहीं दिया है। आई देने वाले लोग हैं जो है खाने वाले हैं। अभी सुन लीजिए और दूसरा चीज, यहाँ जो मान लीजिए 1 लाख का जो फंड मिल रहा है उसमें 33% विधायक लोगों को निकल रहा है। क्या करते हैं? फंड मिल रहा है, कौन लोग खाने के लिए मिल रहा है। माने चाचा एकदम एनालिसिस करके सोच के एकदम वोट देले बानी अब की बार। हाँ, हम सोचिए के देले बानी, हम देवे वोट देवे ना जात रही। लेकिन लोग एथी कहला तो हम के नहीं वोट देना जरूरी बा। एकदम सोच के बैठल नहीं कि अब नहीं के जीता। हाँ, सोच के बैठा रही हैं, चाहे कोई आवे या मत आवे ना। देखिए भाई एनालिसिस करके बैठे हैं लोग। और सबसे बड़ी नाराजगी मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी, एक ही नाराजगी सबके जबान पर है, सबके जबान पर एक ही नाराजगी, थोड़ा सा शांत हो जाइए। सबके जबान पर एक ही नाराजगी है कि उपेंद्र कुशवाहा आए नहीं। अगर क्षेत्र का भ्रमण लगातार करते तो उपेंद्र कुशवाहा को वोट जाता? हाँ जाता। सिर्फ यही नाराजगी है कि आते नहीं है? आते नहीं है, कुछ काम करते नहीं है, काम भी नहीं करते हैं, इसलिए नाराजगी। तो इस बार मुद्दा क्या चाचा, वोट कर दिए आप? मोदी से कोई नाराजगी नहीं है। मोदी से नाराजगी, उपेंद्र से खैर नहीं। क्या किसी से? मोदी से बैर नहीं, उपेंद्र का खैर नहीं। वोट किया चाचा आपने? वाह, कानी अंगुरी में स्याही लाग गेल बा भाई। कौन मुद्दा पे वोट दिया इला? अरे ये विकास के ना मुद्दा, कहाँ कुछ काम होता है यार? कुछ काम नहीं आता ही नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि मोदी जी तो भाई किसी को उठा देंगे तो जय मोदी हो जाएगा। आखिर नहीं होगा। वही घमंड पर बन जा कि मोदी जी के तब नाम बा, और वही पर हमनी के जीत जाई, काम ना कर जाई, सुतल जाई इस मौज से। यही के नाम पर, मोदी के नाम पर। हाँ, जीन डालल बा। उपेंद्र जी बोल रहे हैं कि ईवीएम में जीन डाल दिए हैं कि वोट हमारा ही होगा। अब ये बात मैं नहीं बोल सकती, अब आप बोल रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं ऐसा। हाँ, कि ईवीएम में ऐसा जीन डाला है कि वोट उपेंद्र जी को ही मिलेगा। मतलब किसी को भी डालिएगा वोट उन्हीं में चल जाएगा। आपको भी लग रहा है चाचा? अरे ना, हम लोग तो उपेंद्र कुशवाहा महाबली दोनों से नाराज है। हम लोग पवन सिंह को चाहते हैं, नया चेहरा है, लड़कों को कहता है कि अपने तनख्वाह से गरीबों को शादी कराएंगे, गांव का विकास करेंगे, तो वैसा ना आदमी चाहिए। मोदी से बर नहीं है, मोदी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इन लोगों को हम लोग नहीं चाहते। मतलब उनका कैंडिडेट से दुख बा मोदी? हाँ, कैंडिडेट से। वो कैंडिडेट बढ़िया, अगर यहाँ से भाजपा कैंडिडेट बढ़िया नहीं, कैंडिडेट मोदी को चुनने नहीं आता है। उनको एकदम यहाँ पर अभी
तक एक विधायक रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जो जोबरा का है बीजेपी का, वो जो काम करके चला गया, इसके बाद यहाँ कुछ काम नहीं हुआ और न कोई एमपी यहाँ आया, कोई नहीं आया। हाँ, अब मोदी जी इस पर सर देखभाल नहीं करते हैं कि कैसा विधायक देना चाहिए, खाली भेज देते हैं उपेंद्र कुशवाहा, फलना कुशवाहा, जो कि 5 वर्ष में एक दिन नहीं आया है इस गांव में। तो चाचा कुशवाहे जीता ताड़न तो कुशवाहे के ना सिटवा दिया। मोदी के नाम पर ना कि मोदी के नाम पर जीत जाए, तो अब मोदी के नाम पर चले वाला नहीं के सबे हतना पाकी में होते जाते हमनी का परिवर्तन के मूड आ गया। हाँ, तो देखिए ये वाला एकदम एक्टिव है लड़का, जो सब 18 से 25 वाला लफुआ जिसको बोला गया था सब एक्टिव है। हाँ, वो सब लफुआ पावर दिखा दिया अपना, अभी शाम तक और पावर दिखाएगा अपना। चलिए देखिए ये काराकाट लोकसभा था, क्या बोल रहे थे? चौरसिया जो रमेश्वर चौरसिया है, उसका कोई यहाँ पर गोतिया भाई या जाति कोई नहीं है। अब बाकी किसी जाति से पूछिएगा, किसी जाति से पूछिएगा तो वो है पनेरी, और टोटल जाति उसको खुलकर वोट करता है रमेश्वर चौरसिया को। मतलब जातिवाद भाई, जो व्यक्ति काम करेगा उनके लिए काम पर सब जाति वोट देते हैं। 25 वाला चुनाव में रामेश्वर प्रसाद चौरसिया के नोखा से विधायक के सीट देश मोदी जी एकदम जीत जाए, गारंटी बा, आंख मूंद के कोई ना रोकी, निर्विरोध जीत जाए बीजेपी जिले। हाँ, तो वो दावा कर देने कि भाई कैंडिडेट चुन के दो। हाँ, चुन के क्षेत्र में वोट अपना मन से मत दो, अपना मन से मत दो, उससे जीते बोला कोई नहीं, जीते वाला कोई नहीं। प्रत्याशी जैसा गठबंधन के ना भाजपा के प्रत्याशी आई तो जीते, चाहे कोई जाति के हो। हाँ चाचा बोले। कहने का मतलब है एक उम्मीदवार है जो जीता हुआ है, बात समझ लीजिए। अगर दूसरे पार्टी में गया तो अपने नाम पर पार्टी बना लिया। ये कहाँ का संस्था है भैया, इस देश का है। जैसे पहले था यहाँ। चाचा लंबा तीर चलाओ तो नहीं रहुआ। एक सुन लीजिए, विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव केवल 1 साल के लिए ही होता है, लेकिन यहाँ तो साल चल रहा है, 55 साल 10-10 साल चल रहा है। क्या होगा, मनमानी न होगा। हमारा ही परिवार, हमारा ही यहाँ से परिवार लड़ेगा, वहाँ से हमारा ही परिवार, वहाँ से सारे जातिवाद अपने परिवारवाद चल रहा है। लालू को कहा जा रहा है कि लालू परिवारवाद करता है, नहीं, ये लोग परिवारवाद कर रहे हैं। लालू नहीं कर रहा, लालू तो करते खुल के करता, हमने के नोच के खा गइलन की छोड़ता है भैंस को हमने के चलत रही सन, कैसे भाग के चल जाए, भाग के चल जात रही सर, भाग के हकवा के दिन दहाड़े ले जात रहा सन, लेके जात रहा। हाँ, इतना मनमानी रहे। हाँ, इतना मनमानी रहे, रोड पे चलल मुश्किल तो 12-1 बजे रात तक घूमता नहीं रोड पे, कोई बोले वाला नहीं। परिवर्तन चाहिए अब। हाँ, परिवर्तन चाहिए हमने। देखिए ये काराकाट लोकसभा था जो हॉट सीट बना हुआ था, और पूरे भारत की नज़र इस सीट पर थी कि भाई इस सीट का क्या होने वाला है। और आज आखिरी दिन है, लोग मतदान करना शुरू कर दिए हैं। अभी दोपहर का 1 या 2 बजने जा रहा है। मतदान 50% से ज़्यादा हो चुका है, शाम तक पूरा हो जाएगा। रिजल्ट 4 तारीख को आने वाला है। माहौल क्या है, मैं लगातार आपको बूथ की स्थिति दिखा रही हूँ जहाँ से लोग वोट करके आ रहे हैं, और मैं बात कर रही हूँ कि किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। तो आप अपने माइंड से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि सबसे अधिक वोट किसके खाते में जा रही है। आखिर आखिरी चुनाव की प्रचार जो भी रिजल्ट है वो तो 4 तारीख तक तो आ ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं कि इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो बोले गए हैं और काम आ रहा है क्षेत्र में। लोग कई बातों पर खुल के बोल रहे हैं कि बार बार जो ये मोदी मोदी लगा के आप लोग नारा लगा रहे हैं और किसी भी कैंडिडेट को फील्ड में भेज दे रहे हैं, और वो भी आके कह रहे हैं कि हम मोदी जी के कैंडिडेट हैं, मुझे वोट दीजिए। तो अब इन सारी चीज़ों से लोग हट गए हैं, जाति विशेष से भी हट गए हैं, और सारे मुद्दे से ऊपर जाके वोट